सबको प्रणाम। अतुलित बलधामं शृणुशैलावदेहं निर्जुगनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणां धीशं तत्पत्वे भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पंचम स्कंद का 14वां अध्याय का उसी समय जो विषय अपारा चिंता मनित खिन्नी सहारा कभी परस्पर करें उपायी कै विक्रय आतो मन लाई या व्यापार माह कर लावे अत कंजूसी धन कमे पावे कभी कभी धन नष्ट दिखाई खान पान सामग्री ठाई ना मिल सके उपाय अनेका चोरी आदि करें अविवेका जहाँ तहाँ पर से अपमानित हुए दुखी सो शांत न पावत धन्य भाव असत्य हो करे बैर परस्पर हो वह मन भर जो पूर्व कर्म न सूची कर विवाह संबंध हो पूची फिर त्याग मन विचारी इस प्रकार दुख सैवरधारी जग पथ जीव चलत दुख पाई विघ्न बाधा बहुत सताई जिस पर आपत्ति आ जावे या कोई नर मरो दिखलावे या का तहाँ छोड़ सो देवै नए जनु ले तिन संग होवै कभी किसी हित होए दुखारी दुख देखत मुसत सो भारी होय किसी कर विष्णु जब ही आशंकित डर पावे तब ही और किसी से रार बढ़ावे आपत्ति आए बहुत चिल्लावे मन अनुकूल हो जो बाता अति प्रसन्न हुए फूल समाता और कभी गावत है नीके उन बंधन नहीं जानो फीके साधु संत पास न आवे तिन संदूर रहते भग जावे इस प्रकार संतत बढ़े आगे जहाँ से यात्रा करो अभागे कैसे काहि पथो जो अंता नहीं लौटे हरि पास असंता परमात्मा तक ना पहुँचावे योग शास्त्र गतो न लावें निजहु महापुरुष का को त्यागो शासन त्याग कीन अनुरागो निवृत्त परायण संयम धारी मुंजन पावे श्री गिरधारी जो दिग्गज जीते रण माही कर अनुष्ठान राजसी ठाही उनकी भीगत तहाँ न होई लड़ रणभूमि प्राण तज सोई जिन्हें अभिमान मनाए अस आना है यह मोर मनाए अनुमाना असुमान बैर तहि ठाना मही त्यागे तन मृत्यु जहाना और परलोक माहे चले जावे नहीं जगे पार होए भ्रम सावे। श्लोक नंबर 41 से 66 तक अनुवाद है। पुण्य कर्म कर आश्रम पाई लता घाय सो गिर नहीं पाई किसी प्रकार नरक छुट जावे तू जगे भ्रमता जनगण मिलवे ये स्थित स्वर्ग सो पावे पंडित जन ऐसा बतलावे मक्खी करे गरुड़ की समता भरतो सम नहीं नृप को संता भरत मार्ग संतो पथ अहीं अन्य नृपत नहीं सो कर पाही पुण्य कीर्त श्री हरिपद रामा पुण्य कीर्त श्री हरिपद रागा हो अनुरक्त चरण अनुरागा सुंदर नार पुत्र नहीं रागा मित्र और राज मलो समय त्यागा अन्य पुरुष यह त्याग न सकई सदा ललायत इनको रही पृथ्वी पुत्र सुजन अरधन हु बड़ बड़ सुरेक्षा मन करहु किंतु स्वयं उनकी जो दृष्ट हो श्री कृपा कर राख्यो तिन्हु यदि सब उचित उन्हीं के योगु हरिपद अति अनुराग संयोगु हरिपद कमल माहे यही रागा मोक्ष पद त्यागे अनुरागा मृग छोड़त तन जब हुआ उच्च स्वरों से बोल धर्मी रक्षें योगज्ञ से
धर्मस्थानु खोली सांख साथ प्रतिपाद जी प्रकृत अधिसुरयाय सर्वंतरयामी हरि नमस्कार मन माहि राजन सुनियो प्रेम से भरत कीर्ति गुणगान भक्त प्रशंसा बहु उन्हें ब्रह्म विज्ञ पहचान उनकर जो यह चरित है हितकारी धन दे सुयस वायु दोनों बढ़े स्वर्ग मोक्ष दे दे जो नर सुनो है कहाँ यह अभिनंदन करे सकल कामना पूर्ण हो नहीं मांगे चहले इति 14 समाप्त इति श्री महाभागवते महापुराण प्रथमस्यां संहितायां पंचम स्कंदे व्रतपरिणाम नाम 14 समाप्ता। कृष्ण भगवान की जय। पंचम स्कंध का 15वां अध्याय। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, श्लोक नंबर 1 से 10 तक अनुवाद। राजन भरतो पुत्र जो सुमत पुत्र जो को जानू सब देव अनुसरो पथु उसमें चलो महान। कलयुग में आनारी नर बहुत पखंडी आहि निज दुष्टो बुद्धि विरुद्ध वेद विरुद्ध लखाई वेद विरुद्धि बुद्धि रख करें कल्पनायान देव से सो मानी है कलयुग के दरमियान। उसकी पत्नी जो रही वृद्ध सेना झे नाम देवताजिति सुत जन्म दिए निज गर्भों में आन निज गर्भों के धाम। देवदचित देवत जित असुरी रही पत्नी करूं बखान तय कर सुत देवदुम्न ऐसो मिल प्रमाण। देवदुम्न नारी हैं धेनुमती कहूँ मान परमेष्टि से भेतमय सुरवत्सला गुण आन। सुरवत्सला के गर्भ से प्रीति हो सुत करे जन्म ये सब वर्णन मैं करूं भागवत ग्रंथ मिलंत। श्लोक नंबर 10 के आगे। अन्य पुरुषों को कर उपदेशु आत्म विद्या कर संदेशु स्वयं चित्त शुद्ध होकर साधन अनुभव करो हरि आराधन। ये प्रति नारजो आही सुवसला सुतीन कहाई है प्रतिहर्ता और प्रस्तोता उद्गाता तीसर कह ताता। ये यज्ञाद कर्म में आगर प्रतिहर्ता पत्नी स्तुत करें ते के गर्भ भय सुत दो अजि धूमा नामो है सु। भूमा ऋषि कुल्या उदय गीता प्रकियो सुत सुंदर नीता। देवकुला से भी प्रस्ताव निस्सार गर्भवाम। विभु नामक सुत जायो सुंदर विभु के रति विभु के रथ से पृथ्वेश पारो पृथ्वेश की नार अकूति यह जायो नक्तो कहाँ प्रीति। नक्तो नारजु परमसयानी दितने जायो कहूँ बखानी। बेउदार कीर्ति गुण आगर राजसी गए कहते नांगर। जग की रक्षा करने हेतु सतगुण हरि अंश भेजते तू। संयम आदि नाना गुण धारण महापुरुष गणनामय आगर। गए महाराज कियो बहु कामा पालन पोषण रंजन ठामा। सब ये कार्य जाहित कीन्ही नाना अनुष्ठान यज्ञ बहु चीन्ही। फिर निष्काम भाव कर धर्मा हरिपद प्रीत बढ़ायो मन माम। यह कारण के सब कामा हरि अर्पित परमार्थ सुठामा। वे सब कार गए परमार्थ संत पुरुष पद से भी यथार्थ। महापुरुष सेवत जिय जानी मान महापुरुष सेवत जिय आनी। भक्त योग मिल गुण सम्मानी की निरंतर हरि कर ध्याना। शुद्ध चित्त हो अत सुख माना। दे आदि जो आत्म ज्ञाना अहम भाव दृढ़ ब्रह्म जाना। निज आत्म ब्रह्म जो रूपा अनुभव करुँ
परम अनुपा। ये सब प्राप्त रहते भमाना, पृथ्वी पालें परम सुजाना। सुनो परीक्षित कहाँ बखानी, है तिशास पुराण बखानी। संत और सज्जन नरस गावें, राजसी गए कथा सुनावें। अहो करे जो समता गए की, निज शुभ कर्म बताऊं उनकी। वे साक्षात कलाय अवतारा, यज्ञ अनुष्ठान कीन मन धारा। विधिवत अनुष्ठान करनी के, भौतिक धर्म रक्षण सुप्रीते। श्रीपाद संतो शिरोमणे, सतपुरुषों कर सेवक रंजन। सत्य संकल्प परम में श्रद्धा। मैत्री दया दक्ष जो कन्या, गंगा आदि श्रेत जो पामने। तिनके से अभिषेक करामन, मृत मनाय अभिषेक कीन्हूँ। ना इच्छित मही वत्सो लीन्हूँ। जिमको निज विषय को पाई, प्रेम पूर्वक दूध पिलाई। उसी प्रकार मही मन आनी, उनके गुण रिझ गुण खानी। दीन प्रजा हित धन बहु रत्ना, इच्छित फल दीन्हि सो अपना। गै राजे नहीं मनो विचारा, वेद उक्त कर्मों के द्वारा। सकल प्रकार भोग मह दीन्हे, नाना युद्ध करत जय लीन्हे। राजा होय संतुष्ट रण में, सो सकृत होकर मन में। नाना भांत भेंट तिन दीन्ही, दक्षिणा पाए विपिन चीन्ही। दक्षिणा धर्म भय संतुष्ट, तिनको परलोको मिल जौन हो। अपने धर्म फलो छठ अंसा, राजे दीन्हो करत प्रशंसा। 12 से 6 तक अनुवाद। जिनके तृप्त सभय संतुष्टा, विधि मैं सुनर मुनि सो तुष्टा। पशु खागे वृक्ष तृणो ये जीवा, हो तत्काल मृत्युमंतीवा। हरि विश्व आत्मा आई, नित्य तृप्त होकर यज्ञ से पाही। राजसी गए यज्ञ से तृप्त, हरि भगवान मनो संतुष्ट। यह कारण समता नहीं उनकी, अन्न पुरुष पावे कस तिनकी। हे राजन मैं तुम्हें बताऊं, भरत पवित्र गुणों सब ठाऊं। सकल भरत की करें प्रशंसा, कर्म गुण भक्तो जन मनसा। भरत चित सबका हितकारी, आयु संपत यश दे सारी। लोक माह यश बहुत बढ़ा मही, स्वर्ग मोक्ष सब दिलवा मही। जो नर सुनावे इसको, करें प्रणाम भाव बस इनको। सकल कामना पूर्त हो वह, पर से यहाँ चंदना मन जो है। इत श्री 15वां समाप्त। इत श्री महाभागवते महापुराणे श्री महाभागवत दर्पणे परमहंसायां सेतु पंचम स्कंदो प्रीतम प्रीवृत सम्मान वैश्वानिक कीर्तनम नाम पंचमाध्यायाम पंचम स्कंद 16वां अध्याय। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने पूछा। 1 से 15 तक अनुवाद है। एक श्लोक से 15 श्लोक तक अनुवाद। मुनबर वर्णो आपने, मुनबर वर्णहु आपने भूमंडल विस्तार। जहाँ तक सूर्य प्रकाश है, तारा गण विदुषारों, इसमें आपो नहीं कहा। प्रवृत रथ है जो आए, तेके पहिए से बने 7 समुद्र उठाए। 7 लोक ऐसे भे सकल, सप्त सागर हो जौने। 7 लीक से भे सकल, सप्त सागर हो तौन। भूमंडल विस्तार भाव 7 दीप बनतौन। अब मैं सुनना चाहते हूँ, भगवान कहो बखान। सबका वर्णन करो प्रभु, लक्षणमय परमाण। क्योंकि जो मन हरि लखे, क्योंकि जो मन हरि लगे, स्थूल गुण विग्राह। वासुदेव संग सही, स्वयं प्रकाश को पाए। निर्गुण ब्रह्म स्वरूप जो, सूक्ष्मतम निर्धार। स्वरूप में लगे जब, संभव लघु वह सारी। अतः गुरु जी विषय वर्णो विशद महान। ऐसी कृपा करो प्रभु, ते सुनो मनयान। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजा से कहते हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा से बोले, महाराज है विस्तारा, माया गुण वर्णों को पारा। यदि नरदेव तुल्य आयु,
मन बसे पार न पावे ताऊ। यह कारण हम मन विचारी, नाम रूप परिणाम अगारी। सब लक्षण में उरह विचारी, भूमंडल गुण कहूँ अंगारी। मुख मुख सो बात बताऊँ, सकल गुणों में तुम्हें बताऊँ। यह जम्बूदीप जो आई, जिसमें हम सब बस में ठाई। भूमंडल हु कमल कुशाना, सप्तद्वीप में कहूँ बखाना। उनमें सब भीतर करी कोसा, एक लक्ष्य योजन विस्तार सा। कमल पत्र सम गोलाकारा, 9 योजन कर विस्तारा। सो है 9 वर्षों के जानो, इन सीमाएं बांध सुहानो। करहो विभाग अष्ट गिरधारे, बीचो इलावृतु को आड़े। इलावृतु 10वां है नामक, 10वां वर्ष विज्ञ के नायक। स्वर्ण मध्य माह कुल मध्य स्वर्ण मध्य कुल पर्वत जोई। मीर गिरो जब कहते सोई, वह मानो भूमंडल रूपा, कमल कर्ण का वर्ण स्वरूपा। ऊपर निम्न सुनो मैं जोई, एक लक्ष्य विस्तारो सोई। है विस्तार शिखर जो जानो, 32 सृजन परमाणु। तलहती योजन विस्तारा, 16 सहज कहूँ संभारा। भू के अंदर 16 योजन, भूम भर 84 योजन। इलावृत्ति वर्षों के उत्तर, क्रमशः श्रृंगोता बिस्तर। नील श्वेत श्रृंग वानो जानो, तीनों पर्वत करो बखानो। जो रम्यक कुरु हिरण्यमय नामो, नामक से वर्षों करण सामो। वे पूरब से पश्चिम सीमा, वे पूर्व से पश्चिम सीमा। खारे पानी सागर धीमा, उनमें से जो है चौड़ाई, 2000 योजन जितलाई। प्रथम अपेक्षा पिछले गाई, 10 अंश कम सो बतलाई। है समान दोनों की स्थिति, चौड़ाई लंबाई धांत थे। इलावृतो दक्षिणा की ओरा, तीनों पर्वत हैं तहीं ठौरा। प्रथम नाम निषधौ सन्मानो, हिमगिर हिमकूट पहचानो। नीलाद पर्वत के सुतुल्लो, पूर्व पश्चिम फैलो तहाँ रहो। 10-10 सहस योजन हो ऊंचे, क्रमशः सीमा भागो करते। हरिवर्ष किम पुरुषो जोई, भात सीमा बाटत सोई। इलावृत पूर्व अरो पश्चिम, उत्तर नीलो गिरत के सक्षम। दक्षिण सद गिरो तक माना, फैले हुए ताहे पहचाना। मालवान एक गिर है नीको, गंध मानद दूसरे नहीं फीको। दोनों गिर की जो चौड़ाई, 2-2 सहस योजनों पाई। 2 वर्षों सीमा है निश्चित, केतुमाल भद्र आसो स्थित। तिनके सिवा बहुत गिर ठाही, कुमुद सुपार्सो 2 कहलाही। मंदिर मेरु मंदिर हो चौथो, 10-10 सहस योजन उच्च हो। उतने चौड़े पर्वत मेरु, है धार भूत में हेरु। ये चारों प्रथम बतलाए, 4 बिटप ऊपर इन्हें पाए। ध्वजा समान लगे सो देखते, बटी रसाल जामनता स्थित। चौथे बिटप कदम बखाना, ता स्थित देखत मन माना। इनमें से प्रत्येक हो जानो, 11 शत योजन परमाणु। इतनी सब शाखाएं ताकि, है विस्तार बताऊं आकी। है मुटाई 7 योजन, भरत 4 सरोवर कीर्तन। जो क्रमशः मैं देव सुनाई, दूध ईख मधु जलो दिखाई। इनकर सेवन यक्षों के नर, उपदेवों योगोषधि करें। इन पर उपवन 4 सुहाने, नंदन चैत रथो 2 आने। वै भ्राज की सो सब तो भद्रा, इस प्रकार जो 4 अत्रा। मुख मुख देवी के नायक, एक साथ सब करें बिहार करें। उसी समय गंधार के देवा, उपदेवगण यश कहते वहाँ।
नस्के सेवा मंदराचल अंकहु एक आम 11 योजन परिणाम ये साल सुरन करे आई गिर शिखरा फल समलहताही बड़े बड़े फल अमीर से भींगे स्वादिष्ट फल गिरते आंगे आम फटे जब वायु सुगंधित लाल लाल से बहतो तांथिते वह प्रणत सरता महा होई अरुणोदा सरता है सोई ये सरता मंदराचल शिखरा तांसे गिर लावृत वर्षा लावृत वर्षौ करे पूर्वा पूरा भाग संत्र है खूबा। श्लोक नंबर 10 से 18 से 20 28 तक है। पार्वती चरीजे मज्जन है जलकाय निस्योन करित्वत सब सुखी हुए अधिकाय ये कारण उनके तन है निकल सुगंध महान वायु सहित स्पर्श कर 14 उड़े महान 10 योजन भर रहे सारे देशों में वायु के से मिल तहाँ करें सुगंध सिठाएं ये प्रकार हैं जामुन तहाँ फल हाथी समझान गुठली रह तो गिरह सो उच्च गिरह फटयान उनके रस से प्रकट भय सरता जम्बुआर मीर पर्वत से गिरे तब 10,000 उच्च ठाएं 10,000 योजन सनो तां से गिरे जहान इलावृत दक्षिण दिशो भूषिंचित महिमान दोनों तट मिट्टी जहाँ सूख जाए उस ठोर सूर्य रोशनी पाकर करत करिश्मा और वही देव लोको तहाँ करे विभूषितयान यम्बू नद सोना बने ये सरता गुणमान इसे बहुत के सुनौली सुगंधर्प महान निस्तरणी नारायण काम भूषण करें विधान कंकण मुकुटो बनेशु अर्कधनी लखाए सुगंध नारी पहने पावे शोभा ठाएं सुपार्श गृह तहाँ ते कदम का वृक्ष अध विशाल सुवत तहाँ पंचकोट रो तत्र तासे मधु पंच अजो धारा निकल पंच पुरुषो संसारा तासे मधु पंच अजो धारा निकल पंच पुरुहु समय सारा जो सुपासो जो शिखर महाना गे लावृति पश्चिम थाना पश्चिम भाग सुगंधित कर वहीं पश्चिम भाग इलावत वर्ष ही जो नर मधु पान कर सो हैं तन्मुख वायु निकल चौचो हैं 14 से 17 जन विस्तारा फैल सुगंध वायु आधारा इसी प्रकार कुमुद गिर माही सल सतवर्षो बिटप लगताही ते की जटा निम्न की ओरा नद निकले बहते बर जोरा वे सब इच्छित भोगो दे मैं तैसे दूध दही मधु मिलवें घृत गुड़ अन्न वस्त्र अरुआसन सैया आभूषण मिलतासन ये सब कुमुद शिखर के द्वारा भयकर इलावृतो सारा उत्तरी भाग इलावृत सिंचय नाना भात गुणों से तत्व दे पदार्थ करे उपभोगा तनु झुरसक बाल संयोगा मिटय थकान तनों की तीखी तनो पसीना सूखनी की तन दुर्गंध निकल रह जामे रुगुड़ा पापीड़ा थामे सर्दी गर्मी रोग मृत्यु कांथीन अंग टूटो कष्ट हो आदि कष्ट नाहे सता में नाना भात सुख ता पावे राजन जिम जल झो चहु ओरा कणका केसर घेरे सगराम तिम वह मीरु मूल के देशा 14 कुरंग कुरद गिरे शेखाम कुसुम्भ बैकंक और पतंगा हैतकूट शिशरो उत्तंगा रेचक रचक निषद नांग हुकलंजर श्री वासु कपलोसो भूधर शंख बैदूरी ऋषभ अरुहंसा जारुधि नारद गिरोह प्रशंसा 20 भूधर सोहत तहवा
उपरोक्त लिख दीने ठावा। इनके 100 और 2 गिरवर, मेरु पूरब कहता तहाँ पर। जठर देवकूतो 2 भूधर, अष्टदशा 10 योजन तहाँ पर। 10,000 योजन चौड़ाई, इतनी ऊंची बतलाई। इस प्रकार पश्चिम की ओरा, पौन और पर पात्रो घोरा। दक्षिण माँ कैलाश सुहाए, कर बीरो दक्षिण दिश ठाए। उत्तर दिश 2 पर्वतनी के, मकर तितृंग बताऊं जी के। इन अष्टो गिर से गिरजोरा, पावक्षम सुवर्ण गिरजोरा। कहते हैं कछु विज्ञ महाना, मीर शिखर बिच विधि स्थाना। ब्रह्मा की जो पुरी महाना, अब बीचों बीच बनी स्थाना। जो आकार में चौर से आही, ते विस्तार युजन कुट साही। ते के निम्न तहाँ स्थाना, पूरब अष्ट दिशा लो जाना। विदेशाएं अधपत सुरपत, 8 लोकपालो 8 लोकपाल अष्टौ सुपत। उपदेशाएं अधिपत सुरपति, 8 लोकपाल अष्टौ सुपति। 8 पुरी सुहत बहुनी की, अष्टलोकपालों कही की। निज निज स्वामी के अनुकूला, उन दिशमा शोभत रूपा। ब्रह्मापुरी केर चौड़ाई, है परमा तुम्हें समझाई। इति मद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां स्कंदे भुवन कुशवर्णन नाम शुद्धाया